डियर फ्रेंड्स एंड डियर व्यूअर्स, एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं राजेश गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर, आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी, जैसा कि आप सभी जानते हो कि ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, जिसकी की व्याख्या हम ऊष्मागतिकी के जब इंट्रोडक्शन हम देखते हैं तो उस समय हम एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी और इन सभी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम, जो कि ऊष्मा के संदर्भ में व्यक्त किया गया है कि किसी तंत्र को ऊष्मा दी जाती है तो वो किस प्रकार से तंत्र कार्य करता है या बिहेव करता है, उसे संबंध रखता है। तो ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है वो एंट्रोपी से संबंधित है। तो उसी के बारे में हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं, या यूं कहिए कि एंट्रोपी से रिलेटेड आगे के जो हमारे कुछ लेक्चर्स होंगे, वीडियो लेक्चर्स, वो एंट्रोपी से रिलेटेड होंगे। तो हम जिन जिन टॉपिक्स को इसमें कवर करने जा रहे हैं वो है एंट्रोपी एज ए स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, अर्थात एंट्रोपी का टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है या वो उनसे किस प्रकार से प्रभावित होती है। एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अर्थात एंट्रोपी ताप और दाब के साथ किस प्रकार से प्रभावित होती है या उन पर किस प्रकार से निर्भर वो करती है, उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एंट्रोपी चेंज इन वेरियस फिजिकल चेंजेस, यानी कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उन भौतिक परिवर्तनों में होने वाले जो एंट्रोपी परिवर्तन हैं किस प्रकार से होते हैं, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे हम जानते हैं कि बर्फ जब पिघल करके द्रव अवस्था में आती है और उसके पश्चात द्रव जल जो है वो वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है, तो वो फिजिकल चेंजेस है। तो उन फिजिकल चेंजेस में एंट्रोपी चेंजेस क्या है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। एंड एट लास्ट हम ये देखेंगे कि एंट्रोपी को हम किसी भी प्रक्रम की स्वतः प्रवर्तिता, स्पॉन्टेनिटी, या उसके साम्य अवस्था की शर्त के तौर पर किस प्रकार से उसे काम में हम लेते हैं या किस प्रकार से वो वहां पर एज ए क्राइटेरियन काम में आती है। सो डियर फ्रेंड्स, हम आगे बढ़े उससे पहले यहाँ हम आपको जानकारी देते हैं कि सेकंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री में फेज रूल से रिलेटेड जितने भी हमारे वीडियो लेक्चर्स है वो सारे के सारे यूट्यूब पर आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर वहाँ जा कर के देख सकते हैं, और वहाँ से जो इम्पोर्टेंट लिंक है उसका मैं यहाँ पर आई बटन में यहाँ पर शेयर किए हुए आपको दे देता हूँ। वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिए जिससे कि आप एंट्रोपी के बारे में जो इनिशियल इंट्रोडक्शन है वो क्या है वो समझ पाए ढंग से। तो हम देखते हैं कि एंट्रोपी क्या है। सो फ्रेंड्स, एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम, अर्थात एंट्रोपी किसी भी तंत्र की अव्यवस्थितता की माप है। जितना अधिक अव्यवस्था उतना ही अधिक उसकी एंट्रोपी का क्या होगा, मान होगा। इसी आधार पर ठोस पदार्थ में चूंकि कण बहुत ही नजदीक या निकटतम व्यवस्था के अंदर व्यवस्थित रहते हैं तो उनकी एंट्रोपी कम होगी। तो उसी प्रकार से द्रव अवस्था में चूंकि जो उनकी आणविक कण हैं या जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं, हालांकि उनका आयतन अलग हो सकता है पर आकार, आयतन वही होगा पर आकार जो है वो द्रव जो पात्र है उसके आधार पर परिवर्तित होता है द्रव का। तो वहां पर उनको कुछ फ्रीली मूवमेंट मिलता है, इसलिए वहां पर उनका एंट्रोपी क्या होगा, ठोस पदार्थों से ज्यादा होगा। लेकिन गैसियस पदार्थ में हम देख सकते हैं कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से फ्रीली मूवमेंट कर सकता है, तो वहां पर एंट्रोपी क्या होती है, उनकी सर्वाधिक होती है। एंट्रोपी इज ए सिंगल वैल्यूड प्रॉपर्टी। एंट्रोपी जो होती है वो क्या है, सिंगल वैल्यूड प्रॉपर्टी होती है, अर्थात किसी भी सिस्टम का किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर उसका जो एंट्रोपी का मान होगा वो क्या होगा, सिंगल होगा, एक मान होगा। इट इज एन एक्सटेंसिव स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी। तो पहले यहां पर यही जानकारी देना जरूरी है कि स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, अर्थात अवस्था फलन गुण। इसका मतलब है कि ऊष्मागतिकी में जो हमारे फिजिकल वेरिएबल्स होते हैं वो वेरिएबल्स किसी प्रक्रम में किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, वो दो प्रकार से हो सकते हैं, आइदर वो स्टेट फंक्शन और आइदर वो हमारे पाथ फंक्शन। तो ऐसे गुण जो कि पथ पर निर्भर करते हैं कि यानी कि वो प्रक्रम किस पथ से होकर के गुजरा है, वो तो कहलाते हैं पथ फंक्शन प्रॉपर्टी।
और ऐसे गुण जो कि सिर्फ उनकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो एंट्रोपी क्या है? एक प्रकार का स्टेट फंक्शन है जो कि अवस्था फलन है, और एक्सटेंसिव इस मायने में कि इसका जो गुण है वो मात्रात्मक होता है, यानी कि अंतर्निहित गुण नहीं है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्या है? बहिर्गमित गुण है, उसका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि मात्रा पे डिपेंड करता है। इट कैन बी डिफाइंड एज, एंट्रोपी को हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं डेल एस बराबर डेल की रिवर्सिबल बाई टी, अर्थात किसी एक उत्क्रमणीय प्रक्रम में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन डिवाइडेड बाई टी, यानी कि टेम्परेचर टी पर जो ऊष्मा परिवर्तन की दर है वो क्या कहलाती है? एंट्रोपी चेंज कहलाती है या एंट्रोपी कहलाती है। अब चूंकि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो उसका डिफरेंशियल एग्जैक्ट होता है, तो किसी निश्चित परिवर्तन के लिए फॉर अ डेफिनेट चेंज एंट्रोपी चेंज को हम इस प्रकार से लिखते हैं, डेल्टा एस बराबर S2 माइनस S1 बराबर इंटीग्रेशन ओवर द एंटायर पाथ 1 to 2 del Q reversible divided by 2 by T। फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए जो एंट्रोपी है वो क्या होती है? शून्य होती है। उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल्टा एस बराबर S2 माइनस S1 बराबर 0। अब हम यहाँ देखेंगे कि एंट्रोपी एज ए स्टेट फंक्शन किस प्रकार से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ds बराबर डेल की रिवर्सिबल बाई टी होता है, जो कि एंट्रोपी की डेफिनेशन से हम देख चुके हैं। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार किसी तंत्र को दी गई जो ऊष्मा है वो उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा किए गए कार्य के बराबर होती है, जो कि वर्क एक्सपेंशन वर्क के तौर पर माना जाता है, अर्थात डेल की रिवर्सिबल बराबर du प्लस pdv। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 2। यदि इस इक्वेशन को हम टेम्परेचर से डिवाइड कर दें, तो ये हमने डिवाइड कर दिया, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि डेल की रिवर्सिबल बाई टी इज नथिंग बट इक्वल टू ds। तो हम यहाँ इसे कन्वर्ट कर देंगे इस इक्वेशन में, ds बराबर 1 बाई टी डी यू प्लस पी बाई टी डी वी। तो हम देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम, ये प्रथम नियम और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम दोनों का कंबाइंड इक्वेशन है। और ये इक्वेशन आगे एंट्रोपी का पूरा डिस्कशन जब भी आप देखोगे वहां पर बहुत काम आएगी। ds बराबर 1 बाई टी डी यू प्लस पी बाई टी डी वी। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 3। तो हमने यहाँ पे लिखा है, जैसा भी हमने बोला कि इक्वेशन 3 इज ए कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस समीकरण में 1 बाई टी एंड पी बाई टी जनरली पॉजिटिव रहते हैं, इसीलिए यदि dv 0 हो, यानी कि किसी प्रक्रम में आयतन परिवर्तन यदि शून्य हो, तो ये शून्य हो जाएगा। तो उस समय किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होने पर एंट्रोपी में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंट्रोपी इंक्रीजेस बाय द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, अर्थात स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होने से या वृद्धि होने से एंट्रोपी के मान में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। इसी आधार पर हम यहाँ देख सकते हैं कि यदि du 0 अर्थात आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर यदि क्या हो? शून्य हो, तो उस स्थिति में यदि किसी प्रक्रम में आयतन में वृद्धि होती है तो एंट्रोपी के मान में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से इस एंट्रोपी से रिलेटेड हमारा जो प्राइमरी इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इस लेक्चर में हमने सिर्फ एंट्रोपी को डिफाइन किया यहाँ पर कि एंट्रोपी क्या होती है और एंट्रोपी स्टेट फंक्शन किस प्रकार से वो कार्य करती है, और ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम दोनों को संदर्भित करते हुए हम यदि देखें तो उसको हम किस प्रकार से यहाँ पर निरूपित कर सकते हैं। एंट्रोपी से रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे एंट्रोपी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बारे में। सो वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर दे सकते हैं।